हेलो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। अब आप अपने होली की सेलिब्रेशन को फुल स्टॉप दीजिए एंड यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर बोर्ड एग्जाम, क्योंकि आप इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि इन मिड ऑफ द बोर्ड एग्जाम ये होली का फेस्टिवल आ गया था, तो एक दिन डिस्टर्ब हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन अब आप पूरा 100% आप दीजिए अपने प्रिपरेशन पर। आज मैं स्पेशली इस वीडियो में क्लास 12 से बात करने वाला हूँ कि आपके पास दो बुक्स हैं, तो पहली बुक से कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। देखिए आपके पास कुल मिलाकर मैं कहूँ तो केवल 2 दिन बाकी हैं आज से, आज के दिन को मैं नहीं काउंट कर रहा हूँ, 2 दिन बाकी हैं, फिर भी आई थिंक इनफ टाइम है अगर आपने एक बार पढ़ रखा है तो। फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि क्वेश्चन पेपर जो बनकर आ रहा है, जो मैंने फिजिक्स का देखा, केमिस्ट्री का देखा, एक पैटर्न देखा, उसके बेस पर मैं आपको बता सकता हूँ कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो देखिए जो MCQ की होने की वजह से और 2 मार्क्स की होने की वजह से, तो रिलेशन में आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, या कौन सा फॉलोइंग इक्विवेलेंस रिलेशन रखता है। तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं। एंड टाइप ऑफ फंक्शन, किस टाइप का फंक्शन ये शो करता है। आई मीन टू से एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2, यही 2 एक्सरसाइज आपको पढ़नी है और बाकी की एक्सरसाइज डिलीटेड है। तो ये हो गया आपके चैप्टर 1 में कि एक क्वेश्चन आपका रिलेशन से और एक क्वेश्चन आपका फंक्शन से आएगा। एंड सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि चैप्टर 2 सबसे छोटा चैप्टर है आपकी पूरी बुक में, सबसे छोटा चैप्टर है, और जिसमें आपको केवल प्रिंसिपल वैल्यू बतानी होती है, एंड दैट इज फ्रॉम योर एक्सरसाइज 2.1। तो जो प्रिंसिपल वैल्यू आप जो निकालते हो तो उसमें कॉस इनवर्स का विशेष ध्यान रखते हुए कि कैसे निकाला जाता है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपने एक बार पढ़ रखा है और नहीं भी पढ़ा है तो पढ़ेंगे तो आपको जो आपके टिग्नामेट्रिक इनवर्स टिग्नामेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनका आप रेंज वगैरह देख लीजिएगा कि किस में प्लस में आ सकता है और किस किस में माइनस में भी आ सकता है, किस में केवल प्लस में आता है और किस में माइनस में भी आ सकता है। तो ये हुई चैप्टर 2 की कहानी। देखिए मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट 2 ऐसे चैप्टर हैं जो सभी बच्चे कर सकते हैं, बट हमेशा डर रहता है कैलकुलेशन मिस्टेक का। मैट्रिसेस में एकदम क्लियर है कि मैट्रिसेस में रो इंटू कॉलम, ये आपका जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है रो इंटू कॉलम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन बनता है कि ये बताइए कि ऑर्डर क्या है, कितने एलिमेंट्स हैं, वगैरह वगैरह। दूसरी बात जो आप इग्नोर करते हो दैट इज टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को आप रटेंगे नहीं, समझेंगे क्यों? क्योंकि वहाँ पर होता है कि जब स्क्वायर मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स में जाता है या डायगोनल मैट्रिक्स में जाता है, ये सारी चीज़ें कंफ्यूज करती हैं बच्चों को। तो आपको कुछ नहीं समझना है, पहले कोई पर्टिकुलर मैट्रिक्स आपकी स्क्वायर होती है, उसके बाद स्केलर, डायगोनल, ये सारी चीज़ें होती है, तो उसको आप टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को आप इग्नोर नहीं करेंगे, निगलेक्ट नहीं करेंगे। अच्छा, उसके बाद कौन सी मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, कौन सी स्क्यू सिमेट्रिक है, यानी ट्रांसपोज निकालना जानते होंगे, तो आप जानते होंगे इस चीज़ को, ठीक है। सबसे लास्ट में 2 चीज़ है जिसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, जो कि तभी पॉसिबल है जब जो भी मैट्रिसेस दिए उनके ऑर्डर सेम हो। एंड द सेकेंड थिंग इज प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। तो प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस में भी आप देखिए किन कंडीशन में 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट पॉसिबल होता है, और प्रोडक्ट होने के बाद जो आंसर आता है वो किस ऑर्डर का होता है। ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड में पूछा जा चुका है, प्रोडक्ट भी पूछा जा चुका है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। डिटर्मिनेंट में कैसे ओपन किया जाता है, चाहे वो 2 into 2 ऑर्डर का हो, चाहे 3 into 3 ऑर्डर का है, किसी भी ऑर्डर का है, 2 into 2 का या 3 into 3 का, यही है आपका। 4 into 4 का तो है ही नहीं आपका। डिटर्मिनेंट को ओपन कैसे किया जाता है उस चीज़ को समझना। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट एक्सक्लूडेड है, डिलीटेड है, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको इनवर्स निकालना सिखाया गया है। इनवर्स निकालने में आप कई चीज़ सीख जाते हैं, जैसे किसी डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कैसे करते हैं, उसकी वैल्यू कैसे पता करते हैं। अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ गई तो आपका सिमिलर मैट्रिक्स हो जाता है, उसके पास इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। अच्छा, 0 अगर नहीं आई है तो उसके पास इनवर्स है उस मैट्रिक्स के पास। तो इनवर्स निकालने के लिए आप जानते होंगे कि पहले माइनर निकालते हैं, फिर को फैक्टर निकालते हैं, उसके बाद एडजॉइंट निकालते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डायरेक्ट इनवर्स का ही क्वेश्चन आ सकता है। कोई भी मैट्रिक्स दिया हो 2 into 2 का या 3 into 3 ऑर्डर का दिया हो, तो आपसे पूछ सकता है फाइंड द माइनर ऑफ A13, फाइंड द को फैक्टर ऑफ A21। माइनर भी पूछ सकता है, को फैक्टर भी पूछ सकता है, एडजॉइंट पूछ सकता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि इनवर्स निकालना सीख लीजिए, सब कुछ आप समझ जाएंगे। ये हो गई आपकी मैट्रिक्स डिटरमिनेंट। और 2 एप्लीकेशन है डिटरमिनेंट के। पहला एप्लीकेशन
कि आप कैसे कर सकते हैं कि दिए हुए पॉइंट्स यूजिंग द डिटर्मिनेंट कोलिनियर है। सिंपल सी बात है, आप एरिया का फार्मूला लगा दीजिए। अगर एरिया 0 आ जाता है तो यानी कि स्ट्रेट लाइन में लाई करते हैं, ट्राइंगल नहीं बन रहा, कोलिनियर है। दूसरा, कोई 2 पॉइंट दिए हुए हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन, वो भी आप डिटर्मिनेंट की एक्सरसाइज, दोनों चीज़ें एक ही एक्सरसाइज में दी हैं, वो आप देख लेना, कर लेना। मैं आपको वो टॉपिक्स बता रहा हूँ जो आपके पेपर में जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आते हैं डेरिवेटिव में। देखिए डेरिवेटिव में डिफरेंशिएशन आपने बहुत पढ़ा है, थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करना कि जो शुरुआती एक्सरसाइज में डिफरेंशिएशन दिया है वो आपका सिंपल चेन रूल पर बेस्ड है, जो कि आप क्लास 11 में पढ़ लिए थोड़ा बहुत, चेन रूल के ऊपर बेस्ड है। उसके बाद जब आप आते हैं तो लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल इसके ऊपर बेस्ड है, फिर पैरामीट्रिक फॉर्म के फॉर्म में आपका दिया हुआ है, उसके बाद सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के फॉर्म में दिया हुआ है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, समझिए, जो चैप्टर 5 है आपका, उसमें उसका जो मिसलेनियस है उससे हर बार एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। एक बार तो 2 क्वेश्चन आ गए थे कंटिन्यूसली। सो मिसलेनियस आप लूज नहीं करना, मिसलेनियस की एक बार देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना। वैसे मैंने करवा दिया है, क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हैं, लेकिन एक बार आप रिवाइज कर लेना, देख लेना कोई क्वेश्चन दिक्कत तो नहीं कर रहा है। एक आध क्वेश्चन की लेंथ ज़्यादा है डेरिवेटिव को करते समय, जैसे पैरामीट्रिक में आपने देखा होगा साइन इनवर्स कॉस इनवर्स करके ऐसे दिया है क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, किसी को आता हो, कितना भी अच्छी तरह आता हो, 6-7 मिनट ले जाता है। ऐसे ही आपका इधर जब आप आते हो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में या इसमें मिसलेनियस के साइड में आते हो चैप्टर 5 के, तो एक जगह दिया हुआ है कि सो दैट दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस, इस टाइप का क्वेश्चन आपको खूब अच्छी तरह आता हो, फिर भी 7-8 मिनट आपका चला जाता है। तो टाइम मैनेजमेंट मैथमेटिक्स में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना कि भाई हमको केवल समझना नहीं, प्रैक्टिस भी करना है, और ये सारी चीज़ें आप पेन कॉपी लेकर बैठे प्रैक्टिस करें। ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 6 को लेकर मैं आपका कहूँगा कि अगर आपका डिफरेंशिएशन पर कंट्रोल हो गया है, डिफरेंशिएट करना सीख गए हैं, तो रेट ऑफ चेंज आप किसी चीज़ का निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। मैक्सिमा मिनिमा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये सब आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। बस आपको प्रोसेस समझना है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में क्या करते हैं, dy/dx निकाल के 0 रखते हैं, मैक्सिमा मिनिमा में क्या करते हैं, एंड जो सबसे चीज़ आपको परेशान करती है, जिसमें आप थोड़े से गड़बड़ी कर देते हैं, लेकिन वहाँ से एक बड़ा क्वेश्चन आता है, दैट इज एक्सरसाइज 6.5। तो मैं कहूँगा एक्सरसाइज 6.5 के लास्ट के जो 10 क्वेश्चंस दिए हैं उसको आप जरूर देखें, कुछ क्वेश्चंस को करें जहाँ पर आपको थोड़ा सा भी डाउट लगे कि यार ये परेशान कर सकता है, मैं अगर एग्जाम में आ गया तो टाइम कंज्यूम कर सकता है, तो प्रैक्टिस करिए। देखिए मैथमेटिक्स का पेपर है, केवल आप वीडियो देख रहे हैं या केवल आप बुक में पढ़ रहे हैं तो ये प्रॉपर तरीका नहीं है, ये सही तरीका नहीं है। यू मस्ट हैव योर पेन एंड कॉपी विद यू एंड यू हैव टू डू। अगर आपको ब्रेन कर रहा है कि ये क्वेश्चन मुझे आता है तो कर लो भाई, प्रैक्टिस हो जाएगी, कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन सिर्फ ये नहीं कि बार बार कह रहा है कि आता है, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। रजिस्टर भरिए, तरीके से भरिए, मेहनत कीजिए। मैथमेटिक्स का पेपर है, सोशल साइंस का नहीं पढ़ते जा रहे हैं। मैथमेटिक्स में आप जितना अपने आप को घिसोगे, जितनी गलतियां घर पे कर लोगे, एग्जाम में नहीं होंगी। इसलिए जो गलती करना भाई घर पे बैठ के कर लो। और मैं आपको पहले देखिए 6.5 चैप्टर 6 का एंड मिसलेनियस आप चैप्टर नंबर 5, यहाँ से दोनों से 2 क्वेश्चन आपके बड़े मार्क्स के आ सकते हैं, इसलिए इन पर आप विशेष ख्याल रखेंगे। आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत आती है किसी एक पर्टिकुलर में, जिन दोनों को मैंने बताया, या किसी पर्टिकुलर एक्सरसाइज में आती है डिफरेंशिएशन से, या फिर आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से, पूछ सकते हैं। अभी हमारे पास वक्त है, अपलोड कर देंगे वीडियो, समझा देंगे आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब भी मैथमेटिक्स पढ़ने बैठे, पेन कॉपी लेकर बैठे और करें डेली, कम से कम इस समय तो आपको पढ़ाई के अलावा कुछ देखना नहीं चाहिए। 15-20 पेज डेली भरें, प्रैक्टिस करें, क्योंकि देखिए 32 पेज की कॉपी आती है एग्जाम में, 3 घंटे में आप 32 पेज भर देते हैं, 3 घंटे में। तो घर पर आप जब 10-12 घंटे पढ़ रहे हैं तो कितने पेज भर रहे हैं, ये क्वेश्चन आप खुद से पूछें, तो सही जवाब मिलेगा, सही समझ मिलेगी। हार्ड वर्क कीजिए। अभी कहने को तो केवल 2 दिन है, लेकिन आप एक बार पढ़ चुके हैं, उनको रिवीजन के लिए 2 दिन दिया गया है आपको कौन सा शुरू से पढ़ना है। तो आज फर्स्ट बुक से रिलेटेड जो मैंने चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं,
एक्सरसाइज बताई है, पढ़ने का तरीका बताया है, उसको फॉलो कीजिए। कल मैं आपको सेकंड बुक के रिगार्डिंग सारी चीज़ें बताऊंगी कि उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। प्रैक्टिस करते रहिए, मेहनत करते रहिए और पेन कॉपी का यूज करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, कीप हार्ड वर्किंग। टुमारो आई शैल अपलोड द वीडियो ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ सेकंड बुक। थैंक यू सो मच।